श्री हरिवंश, राधे राधे, हर हर महादेव। फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स अभी दोपहर के अभी 2-3 बज रहे हैं, लेकिन आप सुबह को चाहे 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, लेकिन जो हाउस वाइफ का काम है ना घर का, ये मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। पूरे दिन इतने सारे काम हैं और सुबह से मतलब ये लगा लीजिए मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर, मतलब व्हाट्सएप पे 24 घंटे मैसेज आते रहते हैं, 24 घंटे कॉल बजती रहती है। क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना, जब उनके मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है, दर्द होता है, और वो जब मेरी वीडियो को देखते हैं जो राधा टैरो 777 पे है, तो चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो, वो मैसेज कर देते हैं, कॉल करते रहते हैं। क्योंकि उनको अपने दुख के आगे ये नहीं पता चल रहा कि रात के कितने बज रहे हैं, और आप किसी को फ़ोन कर रहे हो तो वो आपका रिप्लाई करेंगे भी या नहीं करेंगे। और मैं कॉल पर किसी को भी रिप्लाई नहीं करती हूँ। जिसकी भी कोई प्रॉब्लम होती है या रीडिंग बुक करते हैं तो वो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करते हैं, और फिर मैं उनकी रीडिंग को बुक करती हूँ। ठीक है, फिर टाइम के अनुसार जिसका जब टाइम होता है तब उनको रिप्लाई करती हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले 3 बजे उठ के मैं 3 से 4 बजे तक तो करती हूँ मंत्र जाप, जो मेरी खुद की पूजा है, जो मेरा खुद का खाना है, खुद की मेरी ज़रूरत है ईश्वर की भक्ति करने का। क्योंकि दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, और दिन में कितना भी टाइम हो आपके पास, चाहे 4 घंटे का भी समय हो, तब भी आपको डिस्टर्बेंस होता रहेगा, मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, ना मेडिटेशन हो पाएगा। तो नाम जाप करती हूँ 3 से 4, 4 से 5 में करती हूँ मेडिटेशन, और 5 बजे से 7 या 7:30 बजे तक मैं करती हूँ जो अपने क्लाइंट की हीलिंग है, रीडिंग है, जो ये काम होते हैं क्लाइंट्स के, वो मैं सुबह उठ के करती हूँ। कभी कभी तो मैं ज़्यादा देर तक भी करती रहती हूँ। जब ज़्यादा ही जैसे फेस्टिवल है या ज़्यादा ही मेरे पे काम आ गया है तो मैं पूरा दिन फिर उन्हीं के काम करती हूँ, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो घर का काम कर लेती है, या फिर हम बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगाकर उस समय घर का अपना निपटारा करते हैं। तो दोस्तों ये जो चैनल है मेरा कुंज निवास, मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे मेरा ये चैनल चल जाए, और इसकी जो अर्निंग होगी उससे मैं अपना छोटा सा 1 कमरे का घर खरीद सकूं। 1 बेडरूम ही आ जाए चाहे, लेकिन अपना हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चों के पापा नहीं है, मतलब हस्बैंड नहीं है मेरे, और मेरे बच्चा जो बड़ा है वो बहुत बीमार रहता है मानसिक रूप से। तो मेरी ये इच्छा है कि कम से कम मेरे जीते जी मेरे बच्चों के सर पे अपना छत हो जाए, और वो अपने सर सर पे छत के साथ रह सके। क्योंकि मकान मालिक तो कभी भी कह देते हैं कि भाई खाली कर दो, और जो भी मेरे बेटे की हालत देखता है वो तुरंत ही कह देता है भाई खाली करो। तो हमें कभी कई बार तो 1-1 महीने में भी घर मतलब चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं मानसिक बहुत चिंता में रहती हूँ। मतलब कुछ भी सेट होने से पहले उजड़ जाता है, और कितना सामान को वापस दूसरे घर में ले जाने में कितना खर्चा होता है। जो हम खाने का जो पैसा है ना, वो भी मकानों के किराए में और लाने ले जाने में ही चला जा रहा है। मतलब बर्बादी हो रही है 100%। लेकिन टैरो रीडिंग का काम भी कर रही हूँ, घर का भी सारा खर्चा है, तब भी मैं इतने पैसे नहीं जोड़ पाती हूँ कि मैं घर खरीद सकूँ। तो उसके लिए मैंने चैनल बनाया, और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा सपोर्ट हो सके। और 15-20 दिन से जब से हमने ये वाला घर चेंज किया है, इस घर में आए हैं, तब से हमने सबको, मतलब चारों बच्चों को, और मुझे फीवर हो गया था, वायरल फीवर, एक दूसरे से सबको हो गया, और फिर हम बीमार पड़े हुए हैं। मेरा आधा काम ऐसे लटका पड़ा है। और अभी मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, वहाँ पर पालक और उड़द की दाल की सब्ज़ी बनाई है मैंने, आटा भी मल दिया है। और अभी जो मुझे 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम है, इसमें मैं अब करूँगी सभी अपने जो क्लाइंट हैं उनकी कुंडली वगैरह चेक करूँगी, दिन के जो काम है वो निपटाऊँगी। क्योंकि पूरे दिन आज बहुत सारा काम था। तो वो सब करने के बाद फिर मैं रोटियाँ सेकूँगी, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद रसोई क्लीनिंग करूँगी। तो दोस्तों यही कुछ कहानी है जो रोज़ की रहती है एक हाउस वाइफ का, पूरे दिन का काम और साथ में टैरो रीडिंग का काम। क्योंकि पैसे कमाना और घर भी चलाना, ये दोनों काम एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी भी बहुत मुश्किल से कर पाता है इन कामों को, लेकिन एक माँ बहुत आसानी से कर लेती है। लेकिन जब उसको कोई मतलब अप्रिशिएट नहीं करता तो बहुत दुख होता है। ऊपर से जो घर वाले हैं वो जीने नहीं देते, मतलब वो परेशान करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे करें। और एक क्वेश्चन बहुत आएगा आपके मन में कि जब आप टैरो रीडर हो, आप दूसरों की परेशानियां सही कर देती हो, हल कर देती हो उस चैनल पे आपको पैसा भी मिलता है, तब भी आप अपने लिए घर क्यों नहीं ला पा रहे, या फिर अपनी परेशानी सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों देखिए, आपको नहीं पता कि मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम जो ऐसी थी जो सॉल्व नहीं हो सकती थी, जिसके लिए सारी दुनिया में मैं घूम ली थी, वो मेरी राधा रानी ने ठीक कर दिया।
तो हमारा सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है एक औलाद, उसका ठीक रहना, उसका अपनी आंखों के आगे मुस्कुराना। तो जब मतलब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। छत के लिए मैं इसलिए माता रानी से उम्मीद करती हूँ, आप लोगों से सपोर्ट कर रही हूँ कि बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। मैं यूँ नहीं चाहती कोई मुझे फ्री में दे दे, कोई दहेज में दे दे, या कोई मेरे बच्चों को दहेज मिल जाएगा, नहीं। मुझे चाहिए कि मेरी मेहनत हो, मेरे बच्चों की मेहनत हो, और हम अपनी मेहनत से कोई चीज़ खरीदें जिससे मेरे बच्चों को उनकी वैल्यू भी हो कि हमने मेहनत करके ये चीज़ खरीदी थी, अब हमें उसे बहुत संभाल के रखनी है। और दूसरा ये कि एक माँ की एक चाहत होती है कि अपने मरने से पहले अपने बच्चों को सब व्यवस्थित करके जाए, उनको रहने का ठिकाना कर दे। जो उनके पापा ने उनके लिए नहीं किया वो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। साथ में बच्चा बीमार भी है तो उसकी भी सपोर्ट करनी पड़ रही है। तो सारी चीज़ों को मिलाकर हम केवल भगवान के पीछे पैसे के लिए नहीं भाग सकते कि भगवान हम आपकी माला पढ़ रहे हैं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमने दान करा है, हमें घर दे दो। सॉरी फ्रेंड्स, अभी भी खांसी ठीक नहीं हो पा रही है, और तब भी मैं 24 घंटे मेहनत में लग रही हूँ। टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ, वो चैनल देख सकते हो, उस पर डेली वीडियो अपलोड होती है, डेली काम करती हूँ। तो आप सबसे बहुत उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।